हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। आज के अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में कि हम लोग किस तरीके से अपने कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट करवा सकते हैं, किस तरीके से हम आउटपुट जो है वो हम लोगों को शो होता है। तो हमें जब भी कोई भी ऑपरेशन अपने कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना होता है तो सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, उसके बाद रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। सपोज हम कैलकुलेटर से दो नंबर्स का एडिशन करवा रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो नंबर जो है हम इनपुट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोगों को रिजल्ट में क्या मिलेगा, उनका एडिशन मिलेगा। किस तरीके से, यानी कि हम इनपुट जो है वो अपने कंप्यूटर को देंगे, उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट किस तरीके से मिलेगा। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करवा सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the program of any programming language, we need input so that we can process the given input and extract the output. तो हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हम सबसे पहले इनपुट देते हैं, उसके बाद उस इनपुट की प्रोसेसिंग होती है और रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। यूज़र कैन गिव इनपुट इन टू वेज। तो यूज़र दो तरीके से इनपुट दे सकता है। सबसे फर्स्ट होता है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है कि बड़ी बड़ी कमांड्स जो है हम लोगों को सबसे पहले वो लिखनी होती है, उसके बाद हम इनपुट करते हैं। फिर आउटपुट के लिए भी हम बड़ी बड़ी कमांड्स लिखते हैं, उसके बाद हम लोगों को आउटपुट शो होता है। तो कमांड्स को जो हैंडल करना है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इसलिए सी लैंग्वेज के इन्वेंटर्स ने क्या किया कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो हैं वो हमें प्रोवाइड करवाए। अब हम इजीली से इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस की हेल्प से। ओके, इट इज़ बिट डिफिकल्ट टू टेक इनपुट थ्रू आउट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एंड इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू हैंडल देम। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेकेंड नंबर पे फंक्शंस हम यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है हमारा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को हैंडल करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शंस हम यूज़ करते हैं, जो हमें ऑलरेडी पहले से, यानी कि प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो हमें पहले से प्रोवाइडेड है। इनपुट्स कैन बी इजीली इंसर्टेड इनटू अ वेरिएबल थ्रू फंक्शन। तो फंक्शंस के थ्रू क्या होता है कि हम अपने वेरिएबल्स के अंदर जो इनपुट है वो हम लोग इनिशियलाइज करवा सकते हैं। तो हमारे फंक्शंस होते हैं इनपुट आउटपुट, वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड। फॉर्मेटेड फंक्शंस में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं हमारे, लाइक %d हो गया, %c हो गया, %f हो गया, ये क्या है, हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। ये क्या करता है, इंटीजर टाइप की वैल्यू को सपोर्ट करता है। %c फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कैरेक्टर्स के लिए होता है, %f फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स के लिए होता है। तो मेनली ये हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं जिन भी फंक्शंस के अंदर, यानी कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं उस केस में वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, हमारे फॉर्मेटेड फंक्शंस। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ नहीं करते, यानी कि ऐसे फंक्शंस होते हैं जैसे कि पुट कैर अगर हम बात करें, ये हमारा ऐसा फंक्शन है जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ नहीं करता है, बाकी काफ़ी सारे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अनफॉर्मेटेड फंक्शंस डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेटेड फंक्शंस को। तो चलिए थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शंस बेसिकली प्रेजेंट और एक्सेप्ट अवेलेबल डेटा इन स्पेसिफिक फॉर्मेट यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। तो फॉर्मेटेड फंक्शंस वो होते हैं जो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करके स्पेसिफिक फॉर्मेट में ही इनपुट लेते हैं। इसके अंदर मेनली हमारे स्कैनफ एंड प्रिंटफ फंक्शन आते हैं एंड द प्रोग्रामर कैन टेक इनपुट अकॉर्डिंग टू इट्स नीड एंड कैन डिस्प्ले द आउटपुट। तो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से प्रोग्रामर या फिर कोई भी कोडर जो है वो इनपुट जो है वो ले सकता है किसी भी फॉर्मेट में, और किसी भी फॉर्मेट में आउटपुट जो है वो यूज़र स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर यूज्ड इन फॉर्मेटेड फंक्शंस, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फॉर्मेटेड फंक्शंस। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम फॉर्मेटेड फंक्शंस में यूज़ करते हैं, इसलिए ही इनको क्या बोला जाता है, फॉर्मेटेड फंक्शंस बोला जाता है। अगर अनफॉर्मेटेड फंक्शंस की बात करें तो इसका नाम अनफॉर्मेटेड इसीलिए है क्योंकि इनके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर मेनली हमारे कुछ फंक्शंस आते हैं जैसे पुट कैर हो गया, गेटस हो गया, पुटस हो गया। तो ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ नहीं करते हैं। फॉर्मेटेड फंक्शंस में हमारे आते हैं प्रिंटफ एंड स्कैनफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन जो है वो यूज़र स्क्रीन पे कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्कैनफ फंक्शन जो है वो इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि कीबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज़ करते हैं, स्कैनफ फंक्शन, यानी कि कीबोर्ड से दिया गया जो भी इनपुट है वो हम लोग किसकी हेल्प से लेते हैं, स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से। और अगर डिस्प्ले स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट हम लोगों को करवाना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन इज डिक्लेयर्ड इन stdio.h हेडर फाइल के अंदर।
प्रिंटफ फंक्शन डिक्लेयर होता है तो सबसे पहले अगर हमें अपने कोड के अंदर प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड करनी होगी अपने कोड के अंदर। प्रिंटफ सेंड्स डेटा टू द स्क्रीन, तो हमारी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उस पर डेटा सेंड करने का काम कौन करता है? प्रिंटफ फंक्शन करता है। प्रिंटफ फंक्शन टेक एज स्ट्रिंग एज आर्ग्यूमेंट, तो प्रिंटफ फंक्शन जो है एज ए आर्ग्यूमेंट क्या लेता है? स्ट्रिंग लेता है। जो भी फंक्शंस होते हैं वो कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट ले रहे होते हैं। तो फंक्शंस जब हम डीपली पढ़ेंगे सी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं फंक्शंस, तब हम पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, फंक्शन कॉलिंग क्या होती है। अभी हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो प्रिंटफ फंक्शन है या जो स्कैनफ फंक्शन है वो क्या लेते हैं? आर्ग्यूमेंट में स्ट्रिंग लेते हैं। जो अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन है, ये सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में क्या लेता है? स्ट्रिंग लेता है। उसके बाद में कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कितने भी यानी कि हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, किसी भी फॉर्मेटेड मैनर में ही जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर यानी कि यूज़र स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाया जाता है प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से। अगर यहाँ पे बात करें तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है प्रिंटफ फंक्शन का वो क्या होता है? इंटीजर होता है। तो प्रिंटफ फंक्शन क्या रिटर्न करता है? कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो सबसे पहले नेसेसरी है कि ये क्या लेता है? स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहले स्ट्रिंग क्या होती है हमारी? जो भी डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज होती है। सपोज प्रीशू, ये किसके अंदर एनक्लोज है? डबल कोट्स के अंदर। तो ये क्या हो गई? एक स्ट्रिंग हो गई। अगर मैं बात करूँ फोर, वैसे तो ये हमारा कांस्टेंट है, लेकिन अगर हम इसको डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे उसके हमारा स्ट्रिंग हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे? स्ट्रिंग आता है, उसके बाद कोमा आता है, उसके बाद कोई भी आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वो कोई भी हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे कोई कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, या कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। वेरिएबल्स कैसे हो सकते हैं? प्रिंटफ फंक्शन यहाँ पे सपोज हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, तो ये इसको हमने किस में एनक्लोज किया है? डबल कोट्स में। तो ये हमारी क्या हो गई? एक स्ट्रिंग हो गई। उसके बाद हम कोमा यूज़ करेंगे, उसके बाद कोई भी हमारा वेरिएबल हो सकता है, सपोज ए। तो ए के अंदर सपोज हमारा कितना 5 जो है वो वैल्यू असाइंड है ए को, ठीक है। मेमोरी के अंदर ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है? हमारे पास 5 पड़ा हुआ है। तो प्रिंटफ फंक्शन %d फॉर्मेट स्पेसिफायर से क्या करेगा कि ए के अंदर जो भी वैल्यू हमारे पास है उसको जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है उसके ऊपर प्रिंट करवाएगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रिंटफ फंक्शन। अब हम क्या करवा रहे हैं? सिर्फ स्ट्रिंग हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं। हम लोग कोई भी कोमा हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ स्ट्रिंग हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो सिर्फ स्ट्रिंग भी हम प्रिंट करवा सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हम ले सकते हैं। उन आर्ग्यूमेंट्स में हमारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती थी। सपोज हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख सकते थे? डायरेक्ट 5 भी हम लिख सकते थे, ठीक है। कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, सपोज 5 + 5। तो फॉर्मेट प्रिंटफ फंक्शन में सबसे पहले क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए, बाद में कुछ भी हो सकता है। और डीपली अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझें तो यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारा छोटा सा कोड है। इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो है हेडर फाइल इंक्लूड की है। अगर हम हेडर फाइल stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे उस केस में हमारा जो कंपाइलर है वो नहीं समझ पाएगा कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन का डिक्लेरेशन कहाँ पे है? इस फाइल के अंदर, इस हेडर फाइल के अंदर, stdio.h हेडर फाइल के अंदर। तो सबसे पहले इसको हमें अपने कोड के अंदर इंक्लूड करना होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं। ये हमारी ओनली स्ट्रिंग है तो ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद कोमा, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ओके, अगर हम लोगों ने सपोज यहाँ पे 4 की जगह 4.4 लिखा हुआ होता तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करता कि 4.4 हमारी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, लेकिन ये किसको सपोर्ट करता है? हमारे इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। तो ये क्या करता कि 4.4 में से पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट्स हैं उनको रिमूव करता और सिर्फ 4 जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे जो है वो प्रिंट करवाता। ओके, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स उनका काम यही होता है कि फॉर्मेटेड मैनर में ही जो आउटपुट है उसको प्रिंट करवाया जाए। इस स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम 4 जो है उसको डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज करके प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है? स्ट्रिंग है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमारा सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया %d, जो कि क्या करेगा?
5+5 जो कि हमारा एक एक्सप्रेशन है, क्या है, एक्सप्रेशन है, इसका जो भी आउटपुट रहेगा वो प्रिंट करवाएगा। 5+5 10। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले चेक करेगा कि 10 जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है, क्योंकि %d फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। इसलिए ये सबसे पहले चेक करेगा कि क्या 10 इंटीजर टाइप की वैल्यू है, अगर हाँ तो उसको एज इट इज़ प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज उसको फॉर्मेटेड मैनर में चेंज करेगा। सबसे पहले उस वैल्यू को इंटीजर बनाएगा, उसके बाद प्रिंट करवाएगा। अगर हम रिटर्न टाइप की बात करें तो अभी हमने बताया कि इंट जो है वो हमारे जो प्रिंटफ फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप होता है, यानी कि जो प्रिंटफ फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। उसमें क्या रिटर्न करता है प्रिंटफ फंक्शन रिटर्न एन इंट टाइप वैल्यू दैट इज द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। तो जो हमारी स्ट्रिंग होती है, हमने इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सिर्फ इतना अगर हम देखें कि प्रिंटफ फंक्शन हमारा लिखा हुआ है, इसके अंदर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, हेलो, ठीक है, हेलो प्रिंट करवा रहे हैं। इसका अगर हम रिटर्न टाइप बताएं तो इसका रिटर्न टाइप क्या होगा, हमारा इंटीजर होगा, कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी। अब वो इंटीजर टाइप की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, यानी कि ये हमारी स्ट्रिंग है, हेलो क्या है, हमारी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं हमारे, 5। तो ये जो 5 है वो ये रिटर्न करेगा। अब किसको रिटर्न करेगा, इसको हम किसको इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ए नाम के वेरिएबल को, यानी कि मेमोरी के अंदर जहाँ भी ए नाम का वेरिएबल है उसको क्या इनिशियलाइज होगा, 5। ओके, तो जब हम इसको इस प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करवाएंगे, /n ये हमारा एस्केप कैरेक्टर्स है, हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एस्केप कैरेक्टर्स को। इसका मेनली मतलब होता है न्यू लाइन। ओके, सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, उसके बाद न्यू लाइन में हमारा क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा। तो एस्केप कैरेक्टर्स हम आने वाले वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चेक करेगा, सबसे पहले कि ए के अंदर जो वैल्यू है वो क्या इंटीजर टाइप की है, अगर है तो उसको एज इट इज़ प्रिंट करवाएगा। तो इस केस में हमारा आउटपुट क्या रहेगा, सबसे पहले हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, यानी कि प्रिंटफ फंक्शन, ये वाला प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले हेलो जो है वो प्रिंट करवा दिया जाएगा। उसके बाद जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो किसको रिटर्न कर दिए जाएंगे, ए नाम के वेरिएबल को रिटर्न कर दिए जाएंगे। उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ए नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा है। तो सिंपली ए नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, तो क्या वैल्यू है हमारी, 5 वैल्यू है, तो 5 जो है वो प्रिंट करवा दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम सिर्फ एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू अगर हमें प्रिंट करवानी होती तो वो हम कैसे करते, तो प्रिंटफ फंक्शन, सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल हैं। सबसे पहले ए के अंदर हमारा 5 है, बी के अंदर हमारा 10 है, और सम नाम का एक और वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है, 5 + 10, या फिर हम इसको लिख लेते हैं a + b। ओके, यानी कि a + b का एडिशन किसके अंदर है, सम नाम के वेरिएबल में। अब हमें तीनों ही वैल्यूज़ कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है, अपनी यूज़र स्क्रीन पे प्रिंट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम यूज़ करेंगे। किस टाइप की वैल्यूज़ हैं, ये इंटीजर टाइप की हैं। तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करेंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा में एनक्लोज करेंगे, क्योंकि सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। उसके बाद हम कोमा यूज़ करेंगे, इनके बीच में हम कोमा जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आर्ग्यूमेंट में सपोज हमें ए प्रिंट करवाना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए। उसके बाद हमें बी प्रिंट करवाना है, तो हम बी लिखेंगे, उसके बाद कोमा, उसके बाद सम नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर दोनों का सम है वो हम प्रिंट करवाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ओके, तो मेनली यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, पहले वाले वेरिएबल को, यानी कि डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद जो भी फर्स्ट वेरिएबल है उसको कौन इंडिकेट कर रहा है, फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो। सेकेंड फॉर्मेट स्पेसिफायर सेकेंड वेरिएबल को इंडिकेट कर रहा है, थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर थर्ड वेरिएबल को इंडिकेट कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि एक ही प्रिंटफ के अंदर हमें मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करने होते तो हम कैसे करते, प्रिंटफ फंक्शन, सपोज हमारा एक ए नाम का वेरिएबल है जिसमें 5 है, बी नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर क्या है, हमारा कैपिटल ए है, थर्ड हमारा फ्लोट
टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम सी है। फ्लोट टाइप के वेरिएबल में हमारी 5.5 वैल्यू है। ओके, तो तीनों का डेटा टाइप अलग अलग है। अब हमें तीनों को एक ही प्रिंटफ के थ्रू हमें प्रिंट करवाना होता है। तो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले सपोज हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करवानी, तो सबसे पहले हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए। देन कैरेक्टर के लिए हम %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। उसके बाद फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए %f फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर स्ट्रिंग क्लोज कोमा, उसके बाद फर्स्ट %d जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसके किसकी वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, ए नाम के वेरिएबल की। तो यहाँ पे सबसे पहले ए वेरिएबल आता, उसके बाद %c फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम, बी वाला वेरिएबल हम लोगों को प्रिंट करवाना है। उसके बाद हम कोमा के बाद बी वेरिएबल लिखते हैं हम, उसके बाद हम सी लिखते ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इस केस में क्या हो रहा है कि सबसे पहले ए नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो चेक होगी कि क्या वो इंटीजर टाइप की है, तो उसको प्रिंट करवाया जाएगा। क्या है हमारा इसके अंदर 5 पड़ा हुआ है। सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा %c है जो कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। तो ये चेक करेगा कि क्या बी वेरिएबल के अंदर हमारी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, तो ऑब्वियसली कैरेक्टर टाइप की वैल्यू क्या है हमारा कैपिटल ए है। थर्ड नंबर पे %f जो कि फ्लोट टाइप की वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा कि जो भी सी के अंदर है, सी वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है उसको प्रिंट करवाएगा 5.5। अगर यहाँ पे हमने सिर्फ 5 जो है इनिशियलाइज़ किया हुआ होता, हमने 5.5 नहीं सिर्फ 5 इनिशियलाइज़ किया हुआ होता, तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारा %f फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या करता, 5 के बाद पॉइंट लगाता और उसके बाद 6 डिजिट्स जो है 6 डिजिट कंप्लीट करने के लिए वो 6 ज़ीरो जो है वो खुद की तरफ से ऐड कर देता। तो यहाँ पे भी हमारे 5 ज़ीरो हैं वो ऐड होंगे क्योंकि एक हमारे पास 5 हो चुका है और 5 ज़ीरो एक्स्ट्रा में, क्योंकि फ्लोट डेटा टाइप का जो वेरिएबल होता है यानी कि जो हमारा %f होता है वो क्या करता है, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स लेता है। ओके, तो इस तरीके से हम मल्टीपल जो हमारे डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनको भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब सपोज़ हमें लिखना होता, अब और सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो सपोज़ हम क्या करते, प्रिंटफ सबसे पहले हम इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो हम सपोज लिख रहे हैं, यानी कि हम साथ में मैसेज भी प्रिंट करवा रहे हैं कि ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारी इंटीजर टाइप की है, सेकंड वैल्यू कैरेक्टर टाइप की है, थर्ड वैल्यू फ्लोट टाइप की है। तो इंटीजर, उसके बाद इंटीजर वैल्यू कौन सी हमारी %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे कैरेक्टर %c फॉर्मेट स्पेसिफायर, उसके बाद हम लिखेंगे फ्लोट। ये हम सिर्फ मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, इसके अंदर हम कोई भी ऐसा नहीं है कि इंटीजर ये हमारा वेरिएबल है, ये सिर्फ मैसेज है कि सबसे पहले इंटीजर प्रिंट होगा, उसके बाद जो भी डिजिट जो भी वैल्यू %d फॉर्मेट स्पेसिफायर में यानी कि कोमा के बाद जो भी हमारी फर्स्ट वैल्यू आएगी, फर्स्ट वेरिएबल होगा सॉरी, वो कहाँ प्रिंट करवाया जाएगा, इंटीजर के बाद प्रिंट करवाया जाएगा। अगर फ्लोट उसके बाद हमारा %f हम यूज़ करेंगे फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज देन कोमा, उसके बाद फर्स्ट वेरिएबल है हमारा ए बी एंड देन सी। तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले इंटीजर प्रिंट होगा एज इट इज़, %d की जगह क्या प्रिंट होगा, ए नाम के वेरिएबल में जो भी है, यानी कि फर्स्ट वेरिएबल, फर्स्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसको इंडिकेट करेगा, फर्स्ट वेरिएबल को। तो यहाँ पे हमारा क्या आउटपुट रहेगा, 5 आउटपुट रहेगा। सेकंड हमारा कैरेक्टर प्रिंट होगा, एक ही लाइन के अंदर सबसे पहले इंटीजर, फिर यहाँ पे हमारा 5 प्रिंट होगा, फिर हमारा कैरेक्टर एज इट इज़, हमारी ये जो स्ट्रिंग है वो एज इट इज़ प्रिंट होगी, उसके बाद कोलन, उसके बाद %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। सेकंड नंबर पे हमारा क्या है, बी नाम का वेरिएबल, बी नाम के वेरिएबल में क्या है, कैपिटल ए, उसके बाद यहाँ पे कैपिटल ए आता, फ्लोट, फिर कोलन, उसके बाद %f, यानी कि ये थर्ड वेरिएबल को चेक करता, थर्ड वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, उसके अंदर क्या है हमारा 5.5 प्रिंट हो जाता। ओके, तो इस तरीके से हम साथ के साथ मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें एस्केप कैरेक्टर्स की, तो हम इन तीनों को सेपरेट कर सकते थे /n को यूज़ करके, या हम /n को यूज़ करके तीनों को सेपरेट कर सकते थे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्कैनफ फंक्शन पे।
तो स्कैनफ फंक्शंस गेट डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से डेटा लेने का काम कौन करता है, स्कैनफ फंक्शन करता है। प्रिंटफ फंक्शन सिर्फ प्रिंट करवाता है, स्कैनफ फंक्शन जो है वो डेटा इनपुट करता है। यू मस्ट हैव अ वे टू गेट डेटा फ्रॉम द यूजर, यू कैन नॉट ऑलवेज असाइन डेटा वैल्यूज यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी कि ज़रूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि हम हर बार अपने वेरिएबल के अंदर खुद से वैल्यू इनिशियलाइज करें। सपोज हम क्या करते हैं, इंट a इक्वल्स टू 5। अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो a नाम का वेरिएबल है उसके अंदर हम 5 इनिशियलाइज करवा रहे हैं। अब सपोज हम लोगों को क्या करना है कि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, कि यूज़र से इनपुट लेना है a वेरिएबल के अंदर, यानी कि जो भी डेटा हमें स्टोर करवाना है a नाम के वेरिएबल के अंदर, वो हम किससे इनपुट करेंगे, यूज़र से इनपुट करेंगे। तो वो हम किसकी हेल्प से करते हैं, स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से। स्कैनफ फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेटेड फंक्शन। क्यों, क्योंकि फॉर्मेटेड फंक्शन क्यों कहा जाता है स्कैनफ फंक्शन को, क्योंकि इसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। स्कैनफ फंक्शन को stdio.h हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों फंक्शंस को अपने कोड के अंदर यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, stdio.h हेडर फाइल सबसे पहले अपने कोड के अंदर इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज हमारा कंपाइलर जो है वो नहीं समझ पाएगा कि स्कैनफ क्या है, प्रिंटफ क्या है, क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन है, दोनों जो हमारे फंक्शंस हैं स्कैनफ फंक्शन एंड प्रिंटफ फंक्शन, उनकी डेफिनेशन कहाँ पे है, वो कहाँ पे हमारे stdio.h हेडर फाइल के अंदर। तो सबसे पहले उनको इंक्लूड करना होगा, अदरवाइज कंपाइलर नहीं समझ पाएगा कि स्कैनफ और प्रिंटफ क्या है। ओके, तो अगर सिंटेक्स की बात करें तो इसका रिटर्न टाइप भी क्या होता है, स्कैनफ फंक्शन का इंटीजर होता है, यानी कि ये भी कोई ना कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। फिर स्कैनफ हम लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर, सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो भी हमारा क्या होता है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट। जैसे प्रिंटफ फंक्शन के अंदर भी सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है। उसके बाद कोमा हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वो उसमें हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कितने भी मल्टीपल वेरिएबल्स हमारे हो सकते हैं। ओके, और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम इसमें यूज़ करते हैं। अभी हम देखते हैं इसको डीपली। स्कैनफ फंक्शन टेक इनपुट from the keyboard and then format the taken input according to format specifier। सबसे पहले कीबोर्ड से जो भी यूज़र ने प्रेस किया उसको क्या करेगा कि सबसे पहले फॉर्मेट करेगा उस डेटा को, और फिर जो भी वेरिएबल हम लोगों ने लिखा हुआ है उसके अंदर उसको स्टोर करवा दिया जाएगा। अगर इस कोड को अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ये प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, क्या, एंटर एनी नंबर। क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एंटर एनी नंबर। अब सपोज करो कि हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक कोड हम लोगों ने लिखा जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ जो है वो यूज़र से इनपुट करवानी है, उसके बाद हम उसको रिजल्ट में उन दोनों वैल्यूज़ का एडिशन करके हम आउटपुट प्रिंट करवाएंगे। अब हम लोगों ने लिखा ही नहीं, यानी कि यूज़र को कोई मैसेज ही नहीं दिया कि हमें इनपुट में क्या लेना है, हमें कोई कैरेक्टर वैल्यू चाहिए है, हमें कोई स्ट्रिंग चाहिए, या हमें कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए है, या कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से सबसे पहले हमें मैसेज प्रिंट करवाना नेसेसरी होता है। अब सपोज हम अगर फेसबुक पेज पे लॉगिन करने जाएं, ओके, तो सबसे पहले वहाँ क्या लिखा हुआ होता है, एंटर योर नेम या फिर ईमेल या फिर फ़ोन नंबर, ठीक है। तो जिससे हमें आइडिया मिलता है कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या फिल करना है। फिर लिखा हुआ होता है पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, तो हमें पता रहता है कि अब हमें क्या इनपुट करना है यहाँ पे। तो अगर सपोज आप लॉगिन करने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है, वहाँ पे कोई मैसेज ही नहीं है कि आपको क्या इनपुट करना है, तो उस केस में वो यूज़र के लिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है कि यहाँ हम क्या इनपुट करने वाले हैं। तो अगर हम प्रिंटफ फंक्शन नहीं लिखते हैं अपने कोड के अंदर, ठीक है, तो उस केस में जो यूज़र है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे जो इनपुट करना है वो किस टाइप का करना है, कोई कैरेक्टर वैल्यू करनी है, यानी कि कोई छोटा सा मैसेज हमें अगर यूज़र को देना हो तो वो हम किसकी हेल्प से देते हैं, प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से। हमने बात की थी कि हम सिर्फ स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, और हम डबल इन्वर्टेड कोमा के बाद यानी कि स्ट्रिंग के बाद हमारा कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, एक्सप्रेशन भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करें, अपने यूज़र को एक मैसेज दे रहे हैं कि एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर इनपुट करना है, ठीक है। तो सपोज हमने क्या किया कि 5 इनपुट किया, क्या इनपुट किया, 5। हमने कीबोर्ड से क्या प्रेस किया, 5 प्रेस किया। अब स्कैनफ फंक्शन क्या करेगा कि सबसे पहले ये जो 5 है उसको %d फॉर्मेट स्पेसिफायर के पास भेजा जाएगा। %d फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चेक करेगा कि ये जो इनपुट यूज़र ने किया है क्या ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, अगर है तो क्या करेगा, इसको x नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी कि x नाम का वेरिएबल हमारा कहीं ना कहीं मेमोरी के अंदर स्पेस कवर किए हुए होगा। सपोज ये हमारा क्या है, a नाम का वेरिएबल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो एम्परसेंट साइन है ये क्या करता है कि ये जो
एक्स नाम का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो एम्परसेंट होता है वो हमारा क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। यानी कि ये एक्स वेरिएबल का एड्रेस बता रहा है। ये क्या करेगा कि ये जो भी इनपुट है, जो भी यूज़र ने इनपुट किया 5, उसको कहाँ स्टोर करवाएगा, इस एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर, यानी कि मेमोरी के अंदर जहाँ भी हमारा एक्स नाम का वेरिएबल है उस एड्रेस पे इस वैल्यू को ले जाके स्टोर करवाएगा। ओके, सिंपली ये होता है हमारे स्कैनफ फंक्शन का काम कि यूज़र ने जो भी इनपुट किया उसको उस वेरिएबल के अंदर, जहाँ पे भी उस वेरिएबल ने मेमोरी के अंदर स्पेस कवर किया हुआ है, वहाँ पे वो उसको स्टोर करवा देता है। अब सपोज़ हमने 2 नंबर इनपुट मांगे होते, एंटर 2 नंबर्स, सपोज़ हमने ये किया हुआ था, तो हम क्या लिखते, स्कैनफ के अंदर हम सबसे पहले तो 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 2 इनपुट ले रहे हैं यूज़र से। अभी हम सिर्फ 1 इनपुट ले रहे थे, तो सिर्फ एक इस फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज़ किया। अगर हमें 2 इनपुट चाहिए, 3 इनपुट चाहिए, तो उतने ही फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करेंगे। अभी हमें कितने इनपुट्स की नीड है, 2 इनपुट्स, तो हम 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, जो कि दोनों किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। फिर आएगा हमारा कोमा, उसके बाद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये एम्परसेंड क्या होता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि सबसे पहले जो यूज़र इनपुट करेगा उसको हम किस में स्टोर करवाएंगे, ए नाम के वेरिएबल में। उसके बाद कोमा, वापस से एम्परसेंड सिंबल। अब क्या होगा कि हमारा सेकंड जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो सेकंड इनपुट लेगा और उसको किस में स्टोर करवाएगा, सेकंड वेरिएबल के अंदर, जो कि हमारा क्या है, बी है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस स्कैनफ के थ्रू हम 3 इनपुट नहीं दे सकते, हम सिर्फ कितने इनपुट दे सकते हैं, 2 इनपुट। उसके बाद जो भी फर्स्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या करेगा, जो भी फर्स्ट जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है, जो फर्स्ट वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है, उसको कहाँ स्टोर करवाएगा, ए नाम के वेरिएबल के अंदर। सेकंड जो भी इनपुट है उसको बी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया जाएगा। ओके, तो इतना सा काम होता है स्कैनफ फंक्शन का। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये हमारा क्या है, एस्केप कैरेक्टर है, जो कि न्यू लाइन स्टार्ट करेगा। अब एंटर्ड नंबर, अब अभी हम लोगों ने बात की थी कि हम किस तरीके से मैसेज के साथ साथ कोई भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एंटर्ड नंबर की जो भी यूज़र ने इनपुट किया है, क्या किया था यहाँ पे, इनपुट 5 किया था, तो 5 एंटर्ड नंबर यहाँ तक जो है एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद %d फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह क्या प्रिंट होगा, x नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है हमारी। दोनों के अंदर इतना ही डिफरेंस होता है कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम एम्परसेंट ऑपरेटर को यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम सिर्फ वेरिएबल यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे होते हैं कि डायरेक्टली हम वेरिएबल से जो डेटा है उसको गेट कर रहे होते हैं और उसको यूज़र स्क्रीन पे प्रिंट करवा रहे होते हैं। लेकिन स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, स्कैनफ फंक्शन उस एड्रेस को यूज़ करता है जहाँ पे उस वैल्यू को स्टोर करवाना है मेमोरी के अंदर। तो वो किसकी हेल्प से होता है, इस एम्परसेंड सिंबल की हेल्प से। ओके, आगे आते हैं, इसका जो रिटर्न टाइप होता है स्कैनफ फंक्शन का, वो क्या होता है, इंटीजर होता है। ये किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है कि कितने नंबर्स को हमने फॉर्मेट किया है, यानी कि कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम लोगों ने यूज़ किए हैं। तो यहाँ पे हम कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, सबसे पहले तो ये 3 इनपुट लेगा यूज़र से। ओके, सबसे फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर सबसे फर्स्ट वेरिएबल को इंडिकेट करेगा, सेकंड वेरिएबल को इंडिकेट करेगा, थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर थर्ड जो हमारा वेरिएबल है उसको इंडिकेट करेगा। तो सबसे पहले जो भी फर्स्ट इनपुट होगा वो किसको कहाँ स्टोर करवाया जाएगा, ये मेमोरी के अंदर हमारे 3 वेरिएबल हैं x, y एंड z। तो सबसे पहले जो भी यूज़र सबसे फर्स्ट नंबर इनपुट करेगा वो कहाँ स्टोर करवाया जाएगा, x नाम के वेरिएबल के अंदर। सेकंड जो भी इनपुट करेगा वो y नाम के वेरिएबल के अंदर। थर्ड जो भी इनपुट करेगा वो z नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया जाएगा। अब जितने भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने यूज़ किए हैं वो किसको रिटर्न करेगा, इस x नाम के वेरिएबल को। कितने फॉर्मेट स्पेसिफायर है यहाँ पे हमारे, 3। तो x जो a नाम का वेरिएबल है हमारा, ए नाम के वेरिएबल में क्या स्टोर होगा, यहाँ पे हमारा 3 स्टोर होगा। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे
ये हमारा एस्केप कैरेक्टर हो गया, ये हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, जो कि क्या करेगा कि ए नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है उसको कंसोल स्क्रीन पे यानी कि यूजर स्क्रीन पे प्रिंट करवाएगा। क्या प्रिंट करवाएगा, क्या आउटपुट रहेगा हमारा, 3 आउटपुट रहेगा। ओके, तो जो हमारा स्कैनफ फंक्शन है उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो क्या होता है, इंटीजर होता है। प्रिंटफ और स्कैनफ दोनों का रिटर्न टाइप इंटीजर होता है। प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है, स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, लेकिन स्कैनफ फंक्शन क्या रिटर्न करता है, नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। ओके, तो दोनों में इतना सा डिफरेंस है। और सबसे पहले सपोज हम प्रिंटफ के अंदर हमने लिखा होता %d स्ट्रिंग क्लोज, उसके बाद कोमा, हमने वेरिएबल लिया ए। अब क्या होगा कि सबसे फर्स्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो किसको इंडिकेट करेगा, सबसे फर्स्ट वेरिएबल को। सपोज हमारा ए के अंदर क्या वैल्यू है, हमारी 5 है, तो सबसे पहले ए के अंदर क्या है, हमारा 5 है, तो 5 वैल्यू प्रिंट होगी। सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या करेगा, पहले सर्च करेगा, अगर इसको यहाँ पे कोई भी ना कोई कांस्टेंट ना कोई भी हमारा वेरिएबल, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगा, जब इसको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे ए वेरिएबल के बाद, उस केस में ये क्या करेगा, जो भी गार्बेज वैल्यू इसके पास है वो ये यहाँ पे प्रिंट करवाएगा। तो 5 हमारा सबसे पहले प्रिंट होगा, उसके बाद कोई भी गार्बेज वैल्यू हमारी हो सकती है वो यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो सबसे फर्स्ट जो वेरिएबल है उसी को इंडिकेट करेगा। अगर हम यहाँ x ना लिख के अगर हम यहाँ पे y लिखते और यहाँ पे हमने x किया होता, तो सबसे फर्स्ट जो वैल्यू यूज़र इनपुट करता वो किस में स्टोर होती, y वेरिएबल के अंदर, यानी कि 2 कहाँ स्टोर होता, y वेरिएबल के अंदर। सेकेंड इनपुट जो आता वो कहाँ स्टोर होता, x नाम के वेरिएबल के अंदर। अब 5 यहाँ स्टोर होता x नाम के वेरिएबल के अंदर। तो सबसे फर्स्ट इनपुट जो सबसे फर्स्ट जो वेरिएबल लिखा हुआ है वहाँ जाके स्टोर होगा। सेकंड जो भी इनपुट रहेगा वो सेकंड वेरिएबल में स्टोर होगा। थर्ड जो भी इनपुट रहेगा वो थर्ड वेरिएबल में स्टोर होगा। सो ये थे हमारे फॉर्मेटेड फंक्शंस। आज हम लोगों ने फॉर्मेटेड फंक्शंस को कवर किया है। स्कैनफ फंक्शन और प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं, किस तरीके से हम आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं अपने यूजर स्क्रीन के ऊपर। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।